नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। हम साइंस और टेक का जो पोर्शन पढ़ रहे थे उसमें हमने चंद्रयान फर्स्ट पहले पढ़ लिया था। आज हम चंद्रयान सेकंड और बाकी अन्य जो जितने भी इसरो के द्वारा जो क्रियाकलाप किए गए हैं, जितने भी अभियान या जितने भी अ, जो उद्देश्य है, मॉडल है बनाए गए हैं, उन सभी के बारे में हम जितने भी जो मिशन हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। चंद्रयान सेकंड से आज अपन प्रारंभ करेंगे, लेकिन चंद्रयान थर्ड को अपन बाद में पढ़ेंगे, इस यूनिट के आखिरी में पढ़ेंगे, क्योंकि इस यूनिट के आखिरी में करंट जो भी मुद्दे हैं चंद्रयान थर्ड और उसके अलावा और भी जो करंट आज तक जुड़ा हुआ है, आज की तारीख तक जो जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हेडिंग लगा लीजिएगा आप, चंद्रयान सेकंड। चंद्रयान सेकंड हेडिंग लगा लीजिएगा। चंद्रयान सेकंड की हम बात करें तो देखिए साथियों, ये जो मिशन है ये कैसा मिशन है, तो पहली बात तो लिखेंगे मिशन, ये कैसा मिशन है, तो इसके बारे में हम लिखेंगे। आराम से लिखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये इसरो का सेकंड लूनर मिशन, देखो यह है इसरो का सेकंड लूनर मिशन है। यह सेकंड लूनर मिशन था। इसरो का कौन सा मिशन था? सेकंड लूनर मिशन था। लूनर मिशन मून के लिए, इसके लिए ये भी मून के लिए था। अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो आप अगर चाहें तो पहले इसको समझ लो। यहाँ पे देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी से चंद्रयान सेकंड को छोड़ा गया। कहाँ छोड़ा गया? मून जो है, चंद्रमा जो है, उस चंद्रमा की कक्षा में, चंद्रमा की कक्षा में इसको छोड़ा गया। तो ऑर्बिटर के अंदर इसको छोड़ दिया गया। कहाँ छोड़ दिया गया इसको? ऑर्बिटर के अंदर इसको छोड़ दिया गया। और यहाँ पर जो पहुंचता है, जो उपकरण वहां पहुंचता है, इसमें टोटल 8 उपकरण भेजे थे। उसमें से एक उपकरण था जिसका नाम था रोवर, प्रज्ञान रोवर। क्या था? प्रज्ञान रोवर, जो कि एक रोबोट था और जो चंद्रमा की सतह पर जो है संपर्क में आया। ठीक है, यहां आपको बता दूं कि एक विक्रम लैंडर था जो पेलोड है। एक लैंडर भी भेजा गया था इसमें जिसका नाम विक्रम लैंडर था। ठीक है, तो पृथ्वी से कहां भेजा गया? यहाँ मून पर। कहां भेजा गया? मून पर। और मून की जो ऑर्बिट है, ये मून की ऑर्बिट, इस मून की ऑर्बिट में जो है वो इसको भेजा गया। या यूं समझ लो, इसको थोड़ा डायग्राम को छोटा कर देता हूं। ये मून और ये मून की ऑर्बिट। ठीक है, तो यहां हम मून पे भेज रहे हैं किसको? चंद्रयान सेकंड को। ये इसका ऑर्बिटर है। ये क्या है? ऑर्बिटर। और यहां जो पहुंचा, उनकी सतह पर जो पहुंचा, वो कौन? तो वो लैंडर था। कौन? उसका नाम था विक्रम लैंडर। तो जो लैंडर पहुंचा वो कौन था? लैंडर का नाम था विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर। ये पेलोड था। क्या था? पेलोड। और यहां जो चला वो था एक रोवर। कौन था? रोवर। और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान रोवर। रोवर प्रज्ञान, जो कि एक क्या था? रोबोट था। क्या था साथियों? रोबोट था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि रोवर का नाम क्या था और लैंडर का नाम क्या था। लैंडर का नाम विक्रम लैंडर, और उसमें से जो रोवर निकला वो प्रज्ञान रोवर था, जो एक रोबोट था जो वहां पर चल सकता। ठीक है, तो मिशन कैसा हो गया? इसरो का सेकंड लूनर मिशन हो गया। संस्करण की हम इसमें बात करें साथियों, तो देखिए संस्करण की अगर हम चर्चा करें तो यह चंद्रयान फर्स्ट का उन्नत संस्करण था। तो लिखो संस्करण। संस्करण तो लिखेंगे चंद्रयान फर्स्ट का। यह है चंद्रयान फर्स्ट का
उन्नत संस्करण था, उन्नत संस्करण था। चंद्रयान फर्स्ट का क्या था, ये उन्नत संस्करण था। ठीक है, प्रक्षेपण यान कौन सा था, किस रॉकेट से इसको छोड़ा गया, तो इसको जो छोड़ा गया साथियों वो छोड़ा गया GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एम के थर्ड M1 से, M1 से। तो लिखो रॉकेट या फिर प्रक्षेपण यान। प्रक्षेपण यान। और चंद्रयान 2 को जिसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया वो क्या था, वो था GSLV MK3, GSLV MK3, जो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3, और M1 इसका नाम था, MK3 M1, GSLV MK3 M1 इसका नाम था। कब छोड़ा गया, तो ये 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया, तो यहाँ लिख सकते हैं कब छोड़ा गया। ठीक है, तो चंद्रयान सेकंड जो है इसको छोड़ा गया था वर्ष 2019 में, कितनी तारीख को, 20 अगस्त को। तो यहाँ लिखेंगे हम 20 अगस्त 2019 को, 20 अगस्त 2019 को इसको छोड़ा गया साथियों। और इसमें जो वजन था, ये वजन कितना था, इस वजन की अगर हम बात करें तो इसमें जो टोटल वजन था वो कितना था, तो वजन इसमें था 3850 किलोग्राम। भारत का सबसे भारी उपग्रह था, ये ध्यान रखना, 3850 किलोग्राम के साथ भारत का सबसे भारी उपग्रह था ये। वजन 3850 kg, भारत का सबसे भारी उपग्रह, भारी उपग्रह वजन में भारत का सबसे भारी उपग्रह था कौन, चंद्रयान सेकंड। ठीक है, कब पहुंचा ये, तो ये पहुंचता है 2019 में, लेकिन 20 अगस्त 2019 को। कब पहुंचा, कक्षा में कब पहुंचा, तो ये पहुंचा 20 अगस्त को छोड़ा गया, सॉरी ये 20 अगस्त 2019 को पहुंचा था। ये जो छोड़ा गया था ना वो 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था। थोड़ा संशोधन करेंगे, माफी चाहूंगा, ये 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था, और ये कब पहुंचा, 20 अगस्त 2019 को, 20 अगस्त 2019 को अपनी कक्षा में क्या हो गया था, पहुंच गया था। कितने उपकरण इसमें गए थे, तो इसमें 8 उपकरण भेजे गए थे। उपकरण, कितने उपकरण भेजे गए थे इसमें, तो इसमें कुल 8 उपकरण, कुल 8 उपकरण भेजे गए थे। में कुल 8 उपकरण जो है साथियों वो भेजे गए थे, नोट करें। इसके बारे में एक फैक्ट है, ठीक है, वो भी हम लिख लेते हैं। तो मैं बोल के बता देता हूँ। देखिए, जो फैक्ट है उसको लिखने की बजाय मैं आपको बोल के बता देता हूँ, इतना आपने नोट कर लिया होगा। तो अब देखिए चंद्रयान सेकंड के बारे में जो खास बात है वो सुनिए क्या है साथियों। जब चंद्रयान सेकंड छोड़ा गया, तो चंद्रयान सेकंड छोड़ा गया तो इसके साथ पेलोड के रूप में एक जो है वो लैंडर, और उसके साथ एक रोबोट के रूप में जो है वो रोवर जो है वो क्या किया गया, भेजा गया। हुआ यूं कि
कि चंद्रयान सेकंड जो है, ये चंद्रयान सेकंड अपनी ऑर्बिट यानी कक्षा में तो ये सफलतापूर्वक पहुंच गया था, लेकिन इस प्रक्षेपण यान से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जो है वो दोनों अलग नहीं हो पाए, और ऐसा होने पर प्रक्षेपण यान की जो गति है वो क्या हो गई, प्रभावित हुई, तथा ये जो पेलोड था साथियों, ये मून की सतह पर नहीं उतर पाया, और इसरो का जो कनेक्शन है इससे पहले ही चंद्रयान सेकंड से क्या हो गया था, टूट गया था। लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ चंद्रयान सेकंड से इसरो का जो है वो कनेक्शन टूटा था, हमारे इसरो के जो वैज्ञानिक है उनका हौसला नहीं टूटा था, और इन्होंने पुनः सफलतापूर्वक जो है वो 13 जुलाई 2023 को क्या कर दिया, चंद्रयान थर्ड जो है वो छोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या थे जो मून की सतह पर पहुंचने थे, उनमें एक तो लैंडर था विक्रम लैंडर, और एक जो रोवर पहुंचना था उसका नाम था प्रज्ञान, लेकिन ये मून की सतह पर नहीं पहुंच पाए थे। शायद मैंने स्टार्टिंग में आपको ये डायग्राम के अकॉर्डिंग कहा कि मून की सतह पर ये उतरे थे, ये उतर नहीं पाए थे, माफी चाहूंगा, वहां पर ये पहुंच ही नहीं पाए थे। ठीक है, चलिए, उससे पहले क्या हो गया था, कनेक्शन जो है वो टूट गया था इसरो का चंद्रयान सेकंड से। चंद्रयान थर्ड के बारे में जो अपन चर्चाएं करेंगे वो चर्चाएं हम आखिरी में करेंगे, इसी में जैसे जो अगला सेशन होगा उसके आखिरी में, जिसमें पूरा करंट इवेंट लेके आऊंगा, साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी करंट मुद्दे हैं। हालांकि 99% 1 से 2 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपको उन करंट वालों में से ही पूछ लिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको नहीं पढ़ो। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग लगाइए, मंगलयान। हेडिंग लगाएंगे मंगलयान। मंगलयान, मंगलयान की बात करते हैं। मंगलयान की चर्चा करते हैं साथियों। ये एक जो मिशन है, इस मिशन का एक उपनाम भी है, और उसे MOM कहते हैं, जिसे मार्स ऑर्बिटरी मिशन क्या कहते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं, MOM। तो पहले यही लिख लो यार, थोड़ा टिपिकल सा नाम लिखो। इस मिशन का उपनाम, इस मिशन का उपनाम, और मिशन का उपनाम क्या है, का उपनाम है MOM, मार्स ऑर्बिटरी। ठीक है, क्या नाम है इसका, मार्स ऑर्बिटर है ये, ऑर्बिटरी नहीं, ऑर्बिटर, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, तो मंगलयान का उपनाम क्या है, MOM है, मोम याद रखना। इसरो के द्वारा 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा से साथियों इस मंगलयान को PSLV XL C-25 के द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। ठीक है, और सफलतापूर्वक इसको लॉन्च कर दिया गया। तो लिखिए, इसरो द्वारा लॉन्च, इसरो द्वारा लॉन्च, और इसरो द्वारा इसे कब लॉन्च किया, तो बताया मैंने आप लोगों को कि 5 नवंबर 2013 को। कब लॉन्च किया गया, 5 नवंबर 2013 को जो है इसको लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि प्रक्षेपण यान क्या था, प्रक्षेपण यान जो है इसका वो क्या था, तो प्रक्षेपण यान था कौन, मंगलयान के लिए प्रक्षेपण यान कौन था, तो PSLV था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL, एक्स्ट्रा लार्ज इसका जो वर्जन था C-25 था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL C-25 जो है वो रॉकेट जिसके द्वारा इसे छोड़ा गया था, PSLV XL C-25 रॉकेट की सहायता से इसको सफलतापूर्वक छोड़ा गया, और लगभग 10 महीने और 19 दिन की यात्रा करने के बाद साथियों 24 सितंबर 2014 को जो है ये मंगलयान जो है मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित हो गया। तो पहुंचा कब, देखो कब पहुंचा,
कब पहुंचा, तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, कितने समय की, तो 10 महीने और 19 दिन की यात्रा जो है वो इसने पूरी की है। लिखो 10 माह व 19 दिन की, 10 माह व 19 दिन की यात्रा के बाद, 10 माह व 19 दिन की यात्रा के बाद कितनी तारीख को, तो ध्यान रहे मंगलयान 24 सितंबर 2014 को, 24 सितंबर 2014 को, 24 सितंबर 2014 को यह कहां पर पहुंच गया, तो यह मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच है, मंगल ग्रह की कक्षा में, मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया। कहां पहुंच गया, मंगल ग्रह की कक्षा में ये पहुंच गया साथियों, स्थापित हो गया। इस मंगलयान के क्या उद्देश्य थे भाई, हमने क्यों भेजा इसको, तो मंगलयान के उद्देश्य ये थे कि ये मंगल ग्रह पर जो है वो जीवन की संभावनाओं को तलाशने के लिए, एक तो ये कि वहां मीथेन गैस की उपस्थिति का पता करना है, और एक ये कि जल की उपस्थिति का पता करना है। ये उद्देश्य इसके रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य, तो उद्देश्य अगर आप लिखें तो आप उद्देश्य लिख सकते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाशना, मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाशना, संभावनाएं तलाशना, मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाशना, और संभावनाओं में दो चीज तलाशेगा, एक तो मीथेन गैस की उपस्थिति का पता, मीथेन गैस की उपस्थिति, मीथेन गैस की उपस्थिति का पता लगाना, मीथेन गैस की उपस्थिति का पता लगाना, और दूसरा जो है साथियों, दूसरा जो है वो क्या है, जल की उपस्थिति का, जल की उपस्थिति का पता लगाना, कहां पर, मंगल ग्रह पर, जल की उपस्थिति का, जल की उपस्थिति का, जल की उपस्थिति का पता लगाना, जल की उपस्थिति का क्या करना, पता लगाना। तो इस तरह से जीवन की संभावनाएं मंगल ग्रह पर है या नहीं है, ये जानने के उद्देश्य से मंगलयान को छोड़ा गया। मंगलयान के साथ जो है साथियों वो 5 उपकरण भेजे गए थे। कितने उपकरण भेजे गए थे, 5 उपकरण भेजे गए थे। ठीक है, कितने उपकरण, 5 उपकरण भेजे गए थे, बस इतना आप याद रख लेना। उपकरण लिखना, मंगलयान के साथ, मंगलयान के साथ 5 उपकरण भेजे गए थे। 5 उपकरण क्या किए गए थे, भेजे गए थे। एक मीथेन सेंसर था, देखो आप चाहें तो ध्यान रखना कि यूएसए जो है वो सबसे पहले मंगल ग्रह के लिए जो है वो उपग्रह छोड़ने वाला जो है वो अंतरिक्ष एजेंसी है। दूसरे नंबर पर यूएसएसआर रूस जो है उसने छोड़ा था सैटेलाइट मंगल ग्रह पर। ठीक है, तीसरी अंतरिक्ष एजेंसी जिसने मंगल ग्रह पर जो है वो सैटेलाइट छोड़ा वो ईएसए है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है साथियों। ठीक है, चीन और जापान दोनों असफल हुए। तो चौथी एजेंसी जो है वो कौन बनती है, भारत बनती है, इसरो बनती है, जिसने सफल और प्रथम प्रयास में जो है वो 450 करोड़ रुपए मात्र के खर्च पर जो है वो मंगल ग्रह पर जो है अपना सैटेलाइट उतार दिया। तो यहां अपन एक नोट लगा के लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे, मंगल ग्रह पर सैटेलाइट
छोड़ने वाली इसरो दुनिया की चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है। चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने पहले ही प्रयास में मात्र 450 करोड़ की लागत से ही सफलतापूर्वक उपग्रह को भेजा। ये नोट और लिख लेना आप, यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके लिए। कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं आदित्य मिशन। पहले नाम इसका आदित्य था, लेकिन अब इसका नाम आदित्य L1 हो गया है, ध्यान रखना। अगला मिशन है आदित्य L1। देख सकते हैं कि पहले इसका नाम केवल आदित्य था। पहले इसका नाम केवल क्या था? तो पहले इसका नाम केवल आदित्य था साथियों। अब इसका नाम जो है वो आदित्य L1 है। आदित्य L1 जो है ये सूर्य के लिए मिशन है, यानी कि जो सूर्य है साथियों, ये सन जो है सूर्य, इस सूर्य में अंदर की तरफ एक भाग है, इसका बीच वाला भाग, तो ये तो हो गया सूर्य। और सूर्य के अंदर की तरफ एक भाग है जिसे कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं? कोरोना। सूर्य के अंदर की ओर एक भाग है जिसे क्या कहा हमने? कोरोना का। ये जो कोरोना है ये सूर्य का आंतरिक भाग है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, सूर्य का आंतरिक भाग है। सूर्य का कौन सा भाग है? सूर्य का आंतरिक भाग। और इस कोरोना वाले भाग में क्या होते हैं? सौर तूफान उठते हैं। किस कारण से? नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण से इस कोरोना में क्या होते हैं? सौर तूफान उठते हैं। सौर तूफान उठते हैं के कारण से सूर्य के अंदर एक क्रिया होती है जिसे कहते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया। नाभिकीय संलयन। और इस नाभिकीय संलयन के कारण, नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण सूर्य का जो बीचों बीच वाला भाग है कोरोना, इसमें सौर तूफान उठते हैं साथियों। यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर देखें इस कोरोना वाले भाग का, तो 10⁻6 से 10⁸ केल्विन है। कितना टेम्परेचर इस कोरोना का? तो कोरोना का टेम्परेचर अगर अपन देखें तो इसका टेम्परेचर है 10⁻6 से 10⁸ केल्विन। कितना है? 10⁻6 से 10⁸ केल्विन जो है वो इस कोरोना वाले भाग का तापमान है। साथियों, सूर्य पर कोई भी जो पदार्थ है वो ठोस, द्रव या गैस के रूप में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर जो भी पदार्थ है वो आयनित रूप में, या यूं कह दो कि प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो सूर्य है इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी से भी क्या है साथियों? ज्यादा है, क्योंकि यह पृथ्वी से क्या है? ज्यादा बड़ा है और पृथ्वी से ज्यादा द्रव्यमान वाला है, इसलिए यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है। और सभी पदार्थ यहां पर किस रूप में पाए जाते हैं?
वो पाए जाते हैं आयनित रूप में। तो लिख सकते हैं सूर्य में पदार्थ आयनित रूप में, पदार्थ आयनित रूप यानी कि प्लाज्मा रूप में, पदार्थ आयनित रूप में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, सूर्य में पदार्थ आयनित रूप में पाए जाते हैं, बात ध्यान रखना। और इस सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी से ज्यादा है, पृथ्वी से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? यह पृथ्वी से बड़ा है, वह अधिक द्रव्यमान वाला है, अधिक वजन वाला। ठीक है, द्रव्यमान। ठीक है, पृथ्वी से बड़ा है और अधिक द्रव्यमान वाला है, इस कारण से गुरुत्वाकर्षण बल भी यहां पर पृथ्वी से ज्यादा है। अब यहां पर हम एक बात करें कि जो पृथ्वी और सूर्य है, देखो एक कॉन्सेप्ट को यहां पर समझिए कि एक तरफ तो मैं आपको बोलूं कि यह है पृथ्वी, एक तरफ है सूर्य, तो ये तो हो गई साथियों कौन? ये तो पृथ्वी हो, ये तो कौन हो गई? पृथ्वी। और दूसरी तरफ कौन हो गया? तो दूसरी तरफ हो गया सूर्य, ये है सूर्य। अब यहां एक चीज को समझे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। ठीक है, इन दोनों के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक ऐसा स्थान है लगभग पृथ्वी से 800 किलोमीटर दूर, पृथ्वी से 800 किलोमीटर दूर, जिसे एल पॉइंट कहते हैं, लैंग्राज बिंदु कहते हैं। और ये लैंग्राज बिंदु जो है एक ऐसा बिंदु है जहां पर पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? बराबर होता है। टोटल 5 लैंग्राज बिंदु खोजे गए थे। ये लैंग्राज बिंदु L1, L2, L3, L4, L5 के नाम से जाने जाते हैं। और जो आदित्य सैटेलाइट है, अपना आदित्य उपग्रह है, ये आदित्य सैटेलाइट हमने कहां छोड़ा? ये L1 जो लैंग्राज बिंदु है वहां पर छोड़ा गया, इस कारण से इसका नाम क्या हो गया? आदित्य L1 हो गया, जबकि पहले केवल आदित्य था। यह पृथ्वी से 800 किलोमीटर दूरी पर लैंग्राज बिंदु पर है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में वह स्थान, पृथ्वी और सूर्य के बीच में वह स्थान जहां पर दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण समान है, वो क्या है? लैंग्राज बिंदु। ये क्या है? लैंग्राज बिंदु है साथियों। क्या होगा लैंग्राज बिंदु पर? तो लिख दो, पृथ्वी व सूर्य के बीच, पृथ्वी व सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? पृथ्वी व सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल समान है। पृथ्वी व सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी व सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। कहां पर? लैंग्राज बिंदु पर। कुल कितने लैंग्राज बिंदु खोजे गए? कुल 5 लैंग्राज बिंदु, 5 लैंग्राज बिंदु L1, L2, L3, L4 व L5 खोजे गए हैं। ये जो अपना आदित्य सैटेलाइट है, तो आदित्य उपग्रह है, SAT लिख देता हूं सैटेलाइट, इसको L1, आदित्य सैटेलाइट को L1 लैंग्राज बिंदु पर, L1 लैंग्राज बिंदु पर पृथ्वी से कितनी दूर? पृथ्वी से 800 किलोमीटर दूर स्थापित किया गया है, छोड़ा गया, स्थापित किया गया है। इस कारण ही, इस कारण इसका नाम, इस कारण इस सैटेलाइट का नाम आदित्य से, आदित्य L1 किया गया, क्योंकि ये लैंग्राज बिंदु फर्स्ट पर छोड़ा गया है, इस कारण से। कितनी दूर है ये लैंग्राज बिंदु फर्स्ट? तो ये पृथ्वी से 800 किलोमीटर। पृथ्वी से कितनी दूर है? पृथ्वी से 800 किलोमीटर दूर जो है ये लैंग्राज बिंदु। यहां पर क्या है?
फोर्स अर्थ इक्वल टू फोर्स सन। सूर्य और पृथ्वी का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अर्थ और फोर्स ऑफ सन, दोनों इक्वल हैं। एफई का मतलब है फोर्स ऑफ अर्थ और एफएस का मतलब है फोर्स ऑफ सन। ये दोनों क्या है? इक्वल है। उसी को लैग्रांज बिंदु कहते हैं। ये आदित्य L1 जो है साथियों, ये हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है इसरो, इसके एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, ध्यान रहे। इसका जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? सूर्य के आंतरिक जो भाग है जिसे हम कोरोना कहते हैं, इस क्षेत्र में उठने वाले जो सौर तूफान है या जो सौर कलंक है उनका अध्ययन करना। चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं उद्देश्य क्या था इसका। तो इस मिशन का उद्देश्य था कोरोना में उठने वाले, कोरोना क्या है? सूर्य का आंतरिक भाग है। कोरोना में उठने वाले सौर तूफानों, कोरोना में उठने वाले कौन? सौर तूफान, ठीक है। या यूं कह दो कि सौर कलंक, सौर तूफानों या सौर कलंकों का, सौर कलंकों का अध्ययन करना, सौर कलंकों का अध्ययन करना। कोरोना में उठने वाले सौर तूफानों या सौर कलंकों का क्या करना? अध्ययन करना जो है साथियों, इसका उद्देश्य था। साथियों ये जो आदित्य L1 है, ये एक उपग्रह है अपना, और ये सूर्य और पृथ्वी की जो मध्य में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो लैग्रांज बिंदु है, जहां पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है, वहां पर इसको स्थापित किया जाता है, ठीक है। और जो LEO में, लो अर्थ ऑर्बिट जो है, उसमें 800 किलोमीटर ऊंचाई पर, क्योंकि पृथ्वी से आगे चलेंगे तो 400 से लेके 1200 के बीच में, ठीक है भाई, 400 से लेके 1200 तक जो है वो LEO आ गया ना, तो उस LEO के अंदर, लो अर्थ ऑर्बिट जो है, इसके अंदर हम इसको क्या करते हैं? स्थापित करेंगे। ध्यान रहे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च जो है वो सितंबर 2023 में कर दिया गया है। कब लॉन्च कर दिया गया है? तो ध्यान रखना, सितंबर 2023 में लॉन्च लिख लेना। सितंबर 2023 में कर दिया। सितंबर 2023 में इस आदित्य L1 मिशन को क्या कर दिया गया था? लॉन्च कर दिया गया था। नोट करें। चलिए अब हम बात करेंगे हम इसरो के बारे में, और इसके जो चेयरमैन रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे मुख्य मुख्य। तो हमेशा चेयरमैन में तो आप प्रथम और आखिरी तो जरूर याद रखेंगे। तो अब आप हेडिंग लगाएं इसरो। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की हम बात करें। देखिए सबसे पहले बात क्या आती है? गठन की बात आती है। इसरो का गठन कब हुआ? मित्रों ध्यान रहे, इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ। कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया जाता है, और इसका जो मुख्यालय स्थापित किया जाता है वो बेंगलोर कर्नाटका में किया जाता है। मुख्यालय कहाँ पर? तो मुख्यालय स्थापित किया जाता है बेंगलोर कर्नाटका, बेंगलुरु कर्नाटका। बेंगलुरु कर्नाटका में जो है वो इसका मुख्यालय स्थापित किया गया, और इसका जो आधार है वो किस आधार पर इसरो का जो है वो गठन किया गया था? तो इनकोस्पार एक कमेटी थी, उसके आधार पर इसका गठन किया गया था। के आधार पर इसका गठन किया गया? कोस्पार, कोस्पार कमेटी, कोस्पार जो कमेटी थी, कोस्पार कमेटी के आधार पर इसका गठन किया गया। यदि हम इसरो के चेयरमैन देखें साथियों, इसरो चेयरमैन, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इसरो के जो चेयरमैन हैं, सबसे पहले
यानी प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो प्रथम चेयरमैन जो है वो थे अपने डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के पहले चेयरमैन थे साथियों, जो 1963 से 1971 तक जो है रहे। 1963 से 1971 तक कितने समय तक रहे? तो ये लगभग 9 साल जो है वो रहे। के बाद में जो आए वो आए कौन? प्रोफेसर MGK मेनन। ठीक है। और सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले हैं वो है सतीश धवन। तो यहां पर लिखेंगे तीसरा चेयरमैन डॉक्टर सतीश धवन। सतीश धवन। और सतीश धवन साहब जो है वो 12 वर्ष तक जो है वो 1972 से 1984 तक, 1972 से 1984 तक सर्वाधिक कार्यकाल तक जो है ये इसरो के चेयरमैन रहे हैं। और इन्हीं के कार्यकाल में आर्यभट्ट छोड़ा गया, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 छोड़ा गया, ASLV जो है वो छोड़ा गया। ठीक है। आर्यभट्ट छोड़ा गया, SLV 3rd छोड़ा गया। आर्यभट्ट जो है पहला जो उपग्रह था भारत का वो सतीश धवन साहब जो है इनके कार्यकाल में ही छोड़ा गया। इसके बाद जो है चौथे नंबर पे UR राव आए थे, फिर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन आए थे। पांचवें पर, छठवें नंबर पे जो आए थे वो आए थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, पांचवें पर है ना। 3 पर सतीश धवन थे, 4 पर UR राव थे, पांचवें पर कौन थे? के कस्तूरी रंगन। छठवें पर जो आए थे वो आए थे जी माधवन नायर। और जी माधवन नायर जो थे, जी माधवन नायर तो 2003 से लेकर 2009 तक रहे थे, 6 साल तक रहे थे। GSLV जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसका विकास और चंद्रयान फर्स्ट जो है वो इन्हीं के कार्यकाल में छोड़ा गया था। GSLV पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगे थे। FACA कमेटी बैठाई गई थी, फ्लोर एनालिसिस जो है वो कमेटी वो इन्हीं के कार्यकाल में बैठी थी। फ्लोर एनालिसिस कमेटी जो है वो जी माधवन नायर के कार्यकाल में बैठी थी, इस बात को भी आप ध्यान रखना है। उसके बाद 2009 से 14 तक आए के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन 5 वर्ष तक रहे साथियों, जिसमें IRNSS और क्रायोजेनिक जो टेक्निक आई थी वो डॉक्टर के राधाकृष्णन के कार्यकाल में आई थी। फिर AS किरण कुमार आए 2015 से लेकर और 18 तक। और इसके बाद में जो आए वो कौन आए? डॉक्टर के सिवान। कौन आए? डॉक्टर के सिवान जो आए 2018 में, 2022 तक रहे। 3 साल तक ये इसरो के चेयरमैन रहे, जिसमें चंद्रयान 2nd लैंडर जो विफल हुआ था वो इन्हीं के कार्यकाल में। डॉक्टर S सोमनाथ जो है वो 12 जनवरी 2022 से अद्यतन यानी अब तक जो है वर्तमान में है। डॉक्टर S सोमनाथ। थोड़ा सा यही लिख देता हूं, वर्तमान डॉक्टर S सोमनाथ। और कौन से नंबर के हैं ये भी ध्यान रखना। तो S सोमनाथ जो है वो 10वें नंबर के हैं, 10वें। डॉक्टर S सोमनाथ। डॉक्टर S सोमनाथ कब से हैं? ये 2022 से हैं, 12 जनवरी 2022 से, 12 जनवरी 2022 से। ठीक है, नोट कर लो। अब इसरो की सहायक इकाई जो है वो है VSSC, उसके बारे में अपन थोड़ा सा और जानेंगे यहाँ पर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSSC लिखो। इसरो की सहायक इकाई, इसरो की सहायक इकाई, इसरो की सहायक इकाई का नाम है VSSC, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, कहाँ? तिरुवनंतपुरम केरल। कहाँ ये? तिरुवनंत तिरुवनंतपुरम, अनंतपुरम केरल, अनंतपुरम केरल, तिरुवनंतपुरम केरल। VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है। और
यहाँ पर ध्यान दें, विक्रम साराभाई जो है वो पहले चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन थे इसरो के। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम, केरल में। कब नींव रखी गई इसकी? 1955 में। नींव कब रखी गई? नींव तो 55 में। वीएसएससी की नींव कब रखी गई? 1955 में वीएसएससी की नींव रखी। प्रारंभ में इसका नाम क्या था? TERLS, टल्स था इसका नाम। प्रारंभ में नाम क्या था? टल्स, RLS। प्रारंभ में इसका नाम क्या था? TERLS था, टल्स था। ठीक है। इसरो के सभी केंद्रों में सबसे बड़ा केंद्र जो है वो VSSC है। इसरो के सभी केंद्रों में, इसरो के सभी केंद्रों में सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र इसरो के सभी केंद्रों में क्या है? ये सबसे बड़ा केंद्र है, ध्यान रखें। कार्य क्या है इसका? रॉकेट रिसर्च और जो प्रोडक्शन है उसका सबसे बड़ा केंद्र यही है। रॉकेट रिसर्च एंड प्रोडक्शन, रॉकेट रिसर्च एंड प्रोडक्शन का सबसे बड़ा केंद्र, रॉकेट रिसर्च एंड प्रोडक्शन का सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र। रॉकेट संबंधी जितनी भी परियोजनाएं हैं वो परियोजनाएं यही बनाता है और उनका क्रियान्वयन भी यही करता है। ठीक है। रॉकेट परियोजनाएं बनाना और उनका क्रियान्वयन करने का काम भी VSSC का है। ओके, तो चलिए साथियों, ये अपन ने काफी बात की। कल हम इस यूनिट का आखिरी सेशन देखेंगे जिसमें हम पूरा करंट को जो है वो वहां पर लेकर आएंगे, जिसमें चंद्रयान तृतीय के बारे में, चंद्रयान थर्ड के बारे में भी हम बात करेंगे और बाकी स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो नए इन्वेंशंस हैं उनके विषय में भी हम कल चर्चा करेंगे। उसके बाद अपनी ये यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।